उत्तराखंड का गौरव हैं बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री के माता पिता किसान थे, लेकिन तब भी उन्होंने MA B.Ed की पढ़ाई पूरी की। बचेंद्री ने इसके बाद हालांकि पर्वतारोहण के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़कर भारतीय इतिहास में नया अध्याय लिखा था। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार के अलावा कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हीं के प्रयासों से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की स्थापना हुई। आइए सुनते हैं उत्तराखंड की इस महान बेटी की एवरेस्ट विजय की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कभी सोचा नहीं था, मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई करना ही एवरेस्ट था पहले। हुआ मेरे साथ ऐसे। 8th क्लास के बाद घर में रह गई। जो नजदीक स्कूल था ढूंढा था मेरे गांव से, वो तो 5 किलोमीटर, वो तो हम पैदल जाके आ जाकर सकते। लेकिन अब 8th क्लास करने के बाद तो मुझे उत्तरकाशी टाउन में जाना था, वहाँ कमरा लेना पड़ेगा, खर्चे भी ज़्यादा होंगे, घर के काम काज से भी मुझे दूर जाना पड़ेगा। ये कई चीज़ें था, होगा अभाव की ज़िंदगी तो थी, बहुत अभाव की। मैंने ग्रेजुएशन उत्तरकाशी से किया, तब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने देहरादून DAV कॉलेज से। फिर मैंने उस समय तो सब माहौल ये होता था कि एजुकेशन टीचिंग लाइन ही लड़कियों के लिए बहुत, तो वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद तब 1 साल घर में थे, वो बहुत ही पेनफुल। सोचिए आप इतना स्ट्रगल करके, मेरे माँ पिताजी ने इतना जो कुछ था वो, महीने के शुरू में राशन आता था, मैं सोचती थी अब दूसरे महीने कहाँ से आएगा, ऐसे सोचती थी। अब सोचिए तभी भी माँ पिताजी ने इतना ये किया। अब 1 महीने घर में रही तो क्या होगा। तो उसी समय एक रिनाउंड माउंटेनियर थे जो NIM के वाइस प्रिंसिपल थे, वो गांव में किसी काम से आते होंगे, विजिट करते होंगे, कर्नल प्रेमचंद हिमाचल का। तो वो जब आए तो उनके साथ में एक लोकल लड़का भी था, तो मेरे घर से निकल गया। जब उनको पता चला MA B.Ed है, तो बहुत कम ही थे MA B.Ed, मेरे गाँव में तो कोई थे नहीं, पर अगल बगल के गाँव में। तो कर्नल प्रेमचंद को बहुत अच्छा लगा कि इतनी पढ़ी लिखी है, ये NIM तो इनके घर के पास में क्यों नहीं करते हैं लोग माउंटेनियरिंग, सारे देश विदेश से आते हैं लोग बाहर, और पढ़े लिखे हैं तो वो ज़्यादा समझ सकते हैं, क्यों करना चाहिए, जानबूझ के रिस्क क्यों लेना चाहिए, हार्डशिप के लिए पैसा क्यों खर्च करते हैं लोग बाहर, इस तरह की बातें। और उन्होंने डाल दिया तो डाल देते वहाँ। उससे पहले मेरे बड़े भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, उन्होंने भी किया था, लेकिन वो छोटे भाई को बोलते थे। और मुझे तो, मैं अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, अपने कॉलेज चैंपियन थी गर्ल्स की। अच्छा। तभी भी भाई जी वो छोटे भाई को बोलते थे, राजू तू ये करेगा ना, देखो मैं बेसिक कोर्स का ये भेजूँगा। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे लगता था मैं क्यों नहीं, इतना स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इतना एक्टिव हूँ, बहुत एक्टिव तो रहती थी। घास काटना, लकड़ी काटना, जंगल जाना तो खेल था डेली हिस्सा। तो ऐसे लोग तो होंगे ही, फुल ऑफ एनर्जी, ओपन माइंड एंड ऑल। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, वो सोच तो था। तो बस भाई साहब तो ऐसे बोलते, लेकिन वो कहीं ना कहीं था इनडायरेक्टली। जब कर्नल प्रेमचंद आए, उन्होंने बोला, तो फिर मैंने अप्लाई किया, और उस साल वैकेंसी नहीं मिली 80 में, तब 81 में मिला। पहली प्रतिक्रिया तो जब फाइनल सिलेक्शन होता था, फाइनल टिकट, बहुत सिलेक्शन कैंप्स होते थे ना, ये ना 76, 77 से शुरू हो रहा था। मैं तो 82 से शुरू किया, लेकिन ये बहुत पहले से हो रहा था सिलेक्शन। तो फाइनल टीम में आना बहुत बड़ी बात थी। तो भाई जी नागपुर में थे, पोस्टिंग उनकी नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज में, डेपुटेशन में थे BSF से। तब वो छुट्टी में आए इसलिए कि इसका सिलेक्शन के टाइम पर हम घर में रहेंगे, कि होता है कि नहीं होता है, जो भी था। और मैं तो उत्तरकाशी में थी। अब न्यूज़पेपर कब आए, न्यूज़पेपर से पता चलेगा, तो इंतज़ार करती रही। अब जब जैसे न्यूज़पेपर आया, इंडियन एक्सप्रेस में देखा था मैंने, तो एक डॉक्टर सामू करते थे, वो भी था, लेकिन वो उसका बेचारा नाम नहीं था, तो मेरा नाम था उसमें।
मैं तो वहाँ से जो गाड़ी मिली, ट्रक ही मिला, और आगे क्योंकि घर में सब इंतजार कर रहे थे। मेरी भाई साहब को पता हो गया था ये माँ को लेने क्या है। माँ पिताजी तो ना ही बोलते थे। जैसे मैं नीचे गाड़ी से उतरी, भाई साहब खड़े थे ऊपर, उनका हाथ हिला रहे, मैंने भी तो फिर लड्डू मैं लेके आई, या भाई साहब लेके आए थे पता नहीं, भाई साहब ही लाए होंगे। तो बहुत इस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया। तो माँ पिताजी तो हमेशा ये सोचते थे कि पता नहीं वहाँ जाएगी तो वापस आएगी कि नहीं आएगी। और जब मैं साउथ कोल में थी 26,000 फीट पे, तो वहाँ से जब हम सबमिट के लिए निकल वाले थे, तो जिन लोगों के साथ मुझे जाना था वो लोगों ने मना कर दिया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, बचेंद्री के साथ नहीं, बचेंद्री को हम साथ नहीं लेके जाएंगे। जैसे मैं कोई रक्षक हूँ या कोई भारी बोझ हूँ कि बचेंद्री को नहीं लेके जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे जब हम साउथ कोल पहुँचने वाले थे लोअर कैंप से, और उसके पीछे भी एक और कहानी है। उससे पहले भी मैं जब एक बार अप डाउन करते रहना पड़ता है, बैड वेदर, कम नीचे आना पड़ता है, तो उससे पहले मैं जब साउथ कोल जा रही थी विदाउट ऑक्सीजन, कंस्टेंट होता था ऑक्सीजन का। आजकल जो पैसा है तो यू टेक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑल। तो उस समय बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कंस्टेंट बजट का हर चीज़ था। तो मैं विदाउट ऑक्सीजन जा रही थी, ऑलमोस्ट साउथ कोल के पास में पहुंच गई थी, थोड़ा नीचे। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, मेरा स्पीड बहुत स्लो हो गया था, हाँफ के चल रही थी, फटीग लग रहा था। तभी मैंने देखा वन ऑफ हमारा जो क्लाइंबिंग मेंबर है एंडी शेफा, वेरी वेरी एक्सपीरियंस माउंटेनियर, वो हैड क्लाइंब कंचनजंगा ऑल्सो कुछ साल पहले। वो आया नीचे और वो मेरे लिए एक सिलेंडर लेके आया। देखिए, मेरे लिए तो भगवान या जो भी है, मेरे टीम के लोग ही हैं। जब उसने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया तो मेरी चाल में बहुत फ़र्क आ गई, बहुत अच्छे से मैं पहुंच गई। तो उसके बाद कुछ हुआ जब हमको सब टीम को नीचे उतरना पड़ा। कुछ रेस्क्यू किया मेरे टीम ने बल्गेरियन का, तो नीचे उतरना पड़ा। फिर जब दोबारा जा रही थी तो उस टाइम पर मैं तो फिट थी, लेकिन कुछ दूसरे क्लाइंबर थे जो बहुत हैवी लोड के साथ जा रहे थे, वो बहुत स्लो थे। मैं साउथ कोल पहुंच गई 1 बजे करीब, लेकिन बाकी लोग बहुत पीछे। तो मैंने याद किया कि एक दिन मैं भी ऐसे पीछे थी, बहुत स्लो थी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था, और तब कोई मेरे लिए ऑक्सीजन लेके आया। मैं भूली नहीं थी वो सब कुछ। तो मैंने क्या किया कि कुछ जूस वगैरह था वो गर्म किया, फ्लास्क में डाला, और चाय बनाई होगी या गर्म पानी बनाया, फ्लास्क में डाला और अपने रक्षक में डाला। और कुछ क्लाइंबिंग मेंबर्स थे जो पहुंच गए थे टाइमली, लेकिन कोई भी हेल्प के लिए नीचे नहीं जा रहा था। हेल्प तो हम क्या कर सकते हैं, बट यूर प्रेजेंट इटसेल्फ गिव्स ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस। वहाँ पर तो कौवा भी देखते हैं ना तो लगता है लाइफ है इधर में। उस समय तो एक ही एक्सपोर्टेशन अलाउ होता था ना, बहुत ही अकेलापन, बहुत ही, अभी तो बहुत सारे साथ जाते हैं तो थोड़ा ये होता है। तो कोई जा नहीं रहे नीचे, तो मैंने अपने रक्षक में डाला फ्लास्क, 2 फ्लास्क, और मैं नीचे उतर पड़ी शाम को। तो वो किसी के ईगो बहुत बैडली हर्ट किया कि मैन लोग बैठे हैं और मैं अकेले, वो डेथ जोन, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टेकिंग रिस्क। अगर मैं बैठी रहती वहाँ पे सब्जी भाजी की तरह, तो मैं ज़िंदगी भर मुझे वो कोसता, रिग्रेट होता। लेकिन उस टाइम पर मैंने कैसे ये अच्छा डिसीजन लिया, वो अपना ही एक्सपीरियंस देख के कि मुझे भी किसी ने हेल्प किया था। तो मैं नीचे उतरी, और अब क्या हुआ कि मैं तो नीचे उतरी अकेली, तो एक क्लाइंबर आ रहे हैं। तो जब उनको मैंने ऑफ़र किया चाय है, तो वो सब लोग बहुत हैरान, मतलब एक लड़की और ये कर रही है। लड़कियाँ तो दे आर कंसिडर्ड ना कि ये तो क्यों तुमने रिस्क लिया बचेंद्री, क्यों आई? अरे मैंने कहा मैं भी क्लाइंबर हूँ, मैं जब फिट में हूँ तो कर ही सकती हूँ। जब मैं नहीं थी तो मुझे औरों ने भी किया, तो रिफ्यूज़ किया उन्होंने। खैर वो पहुँच गया तो फिर मैं आगे गई, फिर एक और क्लाइंबर मिला, तो उसको तो मैंने फ्लास्क से चाय वगैरह पिलाई, वो भी आ गया। फिर नीचे और भी थे, बहुत हैवी सामान भी लेके आ रहे थे वो लोग।
फिर जैसे वो नीचे से आ रहे थे तो मैं उसको बोला, सबसे पहले रिएक्शन लोगों का यही, अरे क्यों आई नीचे, क्यों तुम इतना बड़ा रिस्क लिया। सही में वो रिस्क जोन तो है ही, डेथ जोन उसको बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं क्लाइंबर हूँ, मैं फिट हूँ, तो इसलिए मैं आई। तो जब वो ऐसे ऊपर आए, उनको चाय जूस पिलाया और मैंने कहा मैं रक्सर उठाऊँ, तो सवारी नहीं होता, वो रक्सर देते। तो इसी बीच में मैंने देखा कि वो जो साउथ कोर में बैठे थे वो लोग भी आ रहे नीचे, और बिल्कुल लाल पीले, एकदम लाल पीले। उसमें तो चश्मा भी नहीं पहना था क्योंकि शाम हो गई थी, तो आप देख सकते हो कि फेस एक्सप्रेशन और रियली। और आए हाथ में वॉकी टॉकी, मतलब लीडर से बात करो, लीडर तो हमको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। लीडर की बात हुई होगी क्योंकि वो एक्सपीडिशन का लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें उनकी पूरी आशा यही थी कि अभी बचेंद्री जाएगी तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा, महिला कोई क्लाइंबर इंडिया से, तो वो फुलफिल होगा। अब तो वो बहुत ही केयरिंग हमारा लीडर, कर्नल खुला लगातार कहाँ है बचेंद्री, कैसी है, कुछ खाया पिया, वो ऐसे लगातार कम्युनिकेट करते जा रहे थे। तो मेरे अफसर में जब किया होगा तो उन्होंने बोला वो तो नीचे चली गई, तो लीडर बहुत हैरान हो गया कि वो साउथ कॉल से नीचे गई और अकेली, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम बहुत कुछ बोला, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो हम ये एक्शन लेंगे, वो लेंगे, उसमें बोला वो। तो वो वॉकी टॉकी मेरे को दिया, आप बात करो, लीडर तो हमको धमकी दिया है ये। तो मैं कहा अरे आप क्यों इतने नाराज़ हो रहे, तो लीडर ने बताया बचेंद्री कैसे हो। मैं कहा ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तो मैं क्यों इतना क्यों रिस्क लिया, कब ऊपर जाना है। मैंने कहा सर ठीक है, मैं भी क्लाइंबर हूँ, यही बोला, मैं भी क्लाइंबर हूँ, मेल फीमेल की क्या बात है, जब अगर मैं फिट हूँ तो। फिर उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, ठीक है ठीक है। फिर चले गए हम लोग। मुझे क्या पता था इसका कॉन्सिक्वेंसेज मुझे दूसरे दिन भुगतना पड़ेगा, कितना बैडली लोगों का ईगो हर्ट हुआ है। तो सवेरे जब तैयार होने के बाद तो बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं वॉकी टॉकी सेट पे, नहीं बचेंद्री नहीं, अब बचेंद्री को नहीं लेके जाएंगे, और हम ले जाना ही होता तो किसी और को लेके जाते हैं, ये भी बोला, मैं सुन रही हूँ। अब मेरे टेंट में जो मेरे साथ के लोग थे बोले बचेंद्री को, मैंने कीप क्वाइट, चुप रहो। ऐसे जगह में जहाँ पे इतना ये है, वहाँ पे ये सब चल रहा है। फाइनली लीडर से जो बात हुई होगी, लीडर ने कहा नहीं बचेंद्री जाएगी तो जाएगी टीम, नहीं तो नहीं, कुछ ऐसे ही बोला होगा। फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलो बचेंद्री गेट रेडी। तो मैंने उसमें उन्होंने एक बर्नर स्टोव जलाया था, मैं बाहर गई अपना फ्लास्क में पानी भरने के लिए। तो मैंने भी सीधे, मैं तो सीधी बात करती हूँ, खैर मैंने कहा आप लोग तो मना कर रहे थे मुझे, बोलते हाँ सीधे बोल रहे हैं, हाँ वहाँ पर मास्क नहीं होता, वहाँ तो मास्क नहीं होता है सच्ची में, जो है बाहर निकलता है। बोलता हाँ लेकिन लीडर मान ही नहीं रहे। तो बोलते तुम क्यों गई कल नीचे वो सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, सीधी सीधे तुम क्यों गई। तो अरे तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, मैं कही मैं क्लाइंबर हूँ, मैं यही बोलते बोलते तो मैं थक गई। और हमारे तभी एक वो शेरपा सरदार भी था वहाँ पे, लेकिन उसका प्रॉब्लम था, उसका पहले जब गया तो फ्रॉस्ट बाइट हो गया था उसको थोड़ा, तो वो दोबारा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए वो पिक्चर में नहीं था क्लाइंबिंग टीम का। और हम तो इतनी लेट से स्टार्ट कर रहे हैं का मतलब कि हमको सबमिट कैंप में रहना ही पड़ेगा। और उस शेरपा ने बोला था कि अगर सबमिट कैंप में रहना है तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ रहने से मेरा ये फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस और ज़्यादा होंगे, तो ये शर्त थी उसकी। तो अचानक वो पिक्चर में आया, मुझे बोला दीदी चलो, तो दलिया लेके आया, कुछ खाने का मन नहीं हुआ, फिर भी जबरदस्ती खाना पड़ता है, तो बोला चलो, तो मेरे साथ चलेगी तो ये रिस्क है कि मैं तो या तो आज क्लाइम करना होगा या लौटना पड़ेगा। मैंने ठीक है, ये रिस्क लेना मुझे ज़्यादा ठीक लगा, बजाय कि जो लोग मेरे को नहीं साथ में चाह रहे थे उनके साथ। जब नहीं होगा सबमिट तो नहीं, इतनी एम्बिशियस भी नहीं थी कि नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं तैयार हो गई, उसके साथ तैयार हुई और निकल गई। जिसके लिए इतना झगड़ा हो रहा था सवेरे, वो तो निकल गई हाथ से। तो मैं और अंदुर जी के साथ निकल गई, और वो लोग वहाँ पे फिर हमने देखा जब विदाउट रोप अप, एक रोप लेके गया था, प्लान था, लेकिन वो उन्हीं लोगों के पास था, उन्होंने दिया भी नहीं। कोई बात नहीं, खैर उस समय शायद याद नहीं रहा होगा, वॉटेवर। तो मैं जब चढ़ रही थी ना, तो मैं वो स्नो के ऊपर मैं सोची थी मैं कैसे उंगली घुसा दूँ या क्या करूँ अपना बैलेंस बनाने के लिए। आंगुर जी तो आगे से चल रहा था, एकदम टोटली एक्सपोज,
वन स्टेप रॉन्ग मीन्स कि आप कितने फीट हाँ, नीचे और जाएंगे। उस ऑल्टीट्यूड में तो ज़्यादा फीट नीचे नहीं गिरने से भी आदमी खत्म। तो ऐसे करके मैं जा रही थी, वो मैं जानती हूँ या मेरा भगवान जानता है, मैं जा रही थी लेकिन यही सोच रही थी कि वापसी कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ठीक से, ये लगा था मेरे माइंड में। जब बहुत आगे गए ना तब देखा नीचे वो डॉट डॉट दिख रहे हैं, वो भी आ रहे हैं फॉलो कर रहे हैं बाद में। फिर साउथ समिट में जब पहुँचे तब लाटू दोरजी यानी सोनम पाल जो वो लोग आए और आके पहले लाटू दोरजी पहले पहुँचा, उसने मुझे गले से लगाया, यू आर द बेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड, और जो भी बोला होगा उन्होंने ऐसा करके थे ना, अच्छा लगा। अब तब वो बोल रहे थे ना, वो रस्सी लेके आया था, वो जो रस्सी था ना लाइफ लाइन में, पहले दे दिया होता तो और भी था, कुछ भी हो सकता था नीचे। एनीवे बेटर लेट देन नेवर। तो फिर हम रस्सी रोपअप हुए, मैं और आंगदोरजी शेरपा, और वो इन बिटवीन उसका सपोर्ट लेके चल रहा था। मैं 1.5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन ले रही थी, जो कि बहुत कम था। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस नहीं थी इस सब मामले में। तो लाटू दोरजी ने जब देखा तो उसने कहा अरे 158 5 पे, और उन्होंने फिर उसको बढ़ा दिया और बस फिर चलते गए। तब लगा था सेफ है, लेकिन मुझे डर तो हमेशा था वापसी का, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस हुआ था ना शुरू का। और जब मैं हिलरी स्टेप में थी, एकदम नाइफ एज, अब तो वो टूट गया, चेंज हो गया, एकदम नाइफ एज। अब वहाँ पे ना वो रस्सी पकड़ के एंड फ्रंट पॉइंटिंग एंड आईसेक्स लगा के उसको ओवरकम करना पड़ता है। तो बहुत पुरानी रस्सियाँ भी छूटी रहती हैं, एक्सपीडिशन को छोड़ देते हैं लोग वहाँ। तो मैं उसके नीचे खड़ी थी और ऊपर देख रही थी, तो आंगदोरजी जैसे वो हिलेरी स्टेप ऊपर चढ़ के वो मुझे इशारा किया, वहाँ पर तो बात भी नहीं कर सकते ना, किसका पास इतना दम खम। उसने इशारा किया कि एवरेस्ट, मतलब मैं समझ गई। फिर मुझे पता ही नहीं चला मैं कब क्लाइंब करके ऊपर में आ गई। और फिर थोड़ा आगे गई तो देखा अब तो कोई ऊंचाई है ही नहीं। बस मैं दुर्गा की मूर्ति लेके गई थी, मेरी माँ ने दिया था घर में पूजा करके, और फिर मैं हनुमान चालीसा लेके गई थी, और मेरे साथियों ने कुछ दिया था, तुम पहुँचेगी तो ये जरूर टॉप में कर देना, वो लेके गई थी। लीडर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, पूरा देश की याद दिलाया, तिरंगा झंडा लहराया, टाटा स्टील का फ्लैग भी, क्योंकि टाटा स्टील ने मुझे तब जब मैं कुछ नहीं थी उस टाइम पर, जहाँ पर विमेन माउंटेनियर की ये दुर्दशा होती थी, जहाँ पे उस टाइम पर टाटा स्टील ने, मैं तो क्लाइंब भी नहीं किया था, तब टाटा स्टील ने एक इतना बड़ा रिस्क लिया था कि मुझे रोल में लिया टाटा स्टील के, और ज़्यादा से मैं मुझे 10,000 रुपये भी दिया। बचेंद्री पाल के एवरेस्ट फतह करने के कुछ दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उत्तरकाशी दौरे पर आई थी और तब उन्होंने बचेंद्री पाल का जिक्र किया था। इसके बाद क्या हुआ, सुनिए बचेंद्री दीदी की जुबानी। तो इंदिरा जी ने बोला, देखो बचेंद्री पाल इस गांव से आती, सामने गांव से, कितनी मेहनत की उसने और अपने लिए एक जगह बनाई देश में। तो वो सुन के लोग हैरान हो गए, इंदिरा गांधी ने नाम लिया। तो जब मैं वापस आई तो लोग बोलते एवरेस्ट क्लाइंब किया, वो बात अलग, बोलते इंदिरा गांधी ने तुम्हारा नाम लिया। इससे बढ़िया जवाब और क्या मिल सकता था लोगों को। एक तो टाटा में हो, और जब खुशखबरी जब आई तो इंदिरा जी गांव में खुशखबरी पहुंचा रही है। हाँ, कि बताया कि देखो बच्चे ने, तो गांव वाले उनके मुंह से सुन के तो मेरी इज्जत और बढ़ती गई। जिन्होंने भी माउंटेनियरिंग किया है उत्तराखंड वगैरह में, कोई भी बेरोजगार नहीं।